फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो सबसे पहले तो सर मुझे मेरे माँ बाप की दुआएं सबसे पहले कि उनकी दुआओं की वजह से आज मुझे अल्लाह पाक ने इतनी इज़्ज़त दिया है। मजदूर का हाथ है कतिया, लोहे को पिघला कर उसका आकार बदल देता है। मर्द बनने का इतना ही शौक है तो कुत्तों का सहारा लेना छोड़ दे। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं आपका सईद अली बाबा इस वक्त आपके साथ मौजूद हूँ फूड स्ट्रीट सदर में। ये मेरे बैक पे आपको नज़र आ रहा होगा गखड़ प्लाजा और जो मेन चौक है बैंक रोड का, और ये जनाब फूड स्ट्रीट है। इसकी दीगर वीडियोस भी आपने देखी होंगी। आज मैं आपको बड़ी प्यारी सी एक शख्सियत से मिलवाने जा रहा हूँ, और वो शख्सियत कौन है, क्या करती है, तो आइए ज़रा आपको चल के मिलाते हैं, देखें और एंजॉय करें। खूबसूरत से मनाजर जी, फूड स्ट्रीट के आसमान पर बादल छाए हुए हैं, और आज जो हमारे साथ प्यारे प्यारे से अहबाब मौजूद हैं उनसे आपको मिलवाते हैं। ये जो शख्सियत आपको ब्लू शर्ट में नज़र आ रही है, आप सब वाकिफ़ हैं, सुल्तान रुमेल मेरा शहज़ादा। और आज हमारा एक बहुत प्यारा सा और शहज़ादा भी हमारे साथ मौजूद है, नजम जी। जो लोग देखते हैं टिकटॉक, तो टिकटॉकर्स हैं वो नजम को बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे, मिलियंस के हिसाब से इनके फॉलोअर हैं, और नजम हमारा बहुत प्यारा शहज़ादा सा भाई है। तो मैं चाहूँगा ज़रा सुल्तान भाई नजम से गपशप करें। जी नाजरीन, देखें, आपको पता है हमारा जो मिशन है ना वो यही है कि न्यू टैलेंट को, बल्कि टैलेंटेड लोगों को, न्यू टैलेंट ही हम कहेंगे, हम कहते हैं टैलेंटेड लोगों को हम सामने लेके आते हैं। कोशिश यही होती है कि यार इनको हम जो है ना अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें और सारी दुनिया को दिखाएं कि पाकिस्तान में कितनी खूबसूरती है और कितना टैलेंट है। तो आज हमारे पास एक बहुत ही टैलेंटेड और ख़ूबसूरत जवान, जो कि आप कहें हीरो कह सकते हैं, सुपर हीरो नजम, हम उनसे बात करेंगे कि उसने कैसे आगाज़ किया और किस तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस काबिल समझा। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो सबसे पहले तो सर मुझे मेरे माँ बाप की दुआएं सबसे पहले कि उनकी दुआओं की वजह से आज मुझे अल्लाह पाक ने इतनी इज़्ज़त दिया है। तो एक्टिंग की बात, एक्टिंग तो बचपन से ही शौक़ था सर, बचपन से ही, लेकिन बंद कमरे में। तो आपने भी, आपकी नज़र मेरे पे पड़ी है, और एक्टिंग उसके बाद फिर मैंने टिकटॉक स्टार्ट किया। मैंने कहा कैसे ऊपर जाना है, टिकटॉक स्टार्ट की है। तो एक इवेंट पे आपसे मुलाकात हुई, जब से सर सुल्तान से मुलाकात हुई है, तो उम्मीद है इंशाल्लाह कि आप मुझे बहुत जल्द बड़ी स्क्रीन पे देखेंगे, और कोशिश कर रहे हैं कि अल्लाह पाक मज़ीद इज़्ज़त से नवाजे इंशाल्लाह। दूसरा ये कि ये बताएं कि आप किससे इंस्पायर हैं या किसको फॉलो करते हैं? सर मैं इंडियन जो जितने भी एक्टर हैं उनको बड़ा फॉलो करता हूँ। अक्षय हो गया, सैफ हो गया, पाकिस्तानी भी हैं, लेजेंड है हमारे, नदीम साहब हैं, शान हो गया, शान के बाद हमारे एक और हैं, नाम जहन से निकल गया, शाहिद साहब, उनके साथ भी मैंने थोड़ा सा काम किया। लेकिन ज़्यादातर कॉपी में सर इंडियन जो जितने भी फिल्म स्टार हैं ना, अक्षय, सैफ, मेहताब, उनको मैं कॉपी करता हूँ। अच्छा, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जैसे आप कह रहे हैं कि इंडियंस, लेकिन हम ये समझते हैं जितना टैलेंट पाकिस्तान में ना पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। सारे जितने एक्टर और आर्टिस्ट हैं ना वो पाकिस्तान के एक्टर, आर्टिस्ट, सिंगर्स को फॉलो करते हैं। आपको तो पाकिस्तान के सिंगर, पाकिस्तान के आर्टिस्ट हैं ना वही पूरी दुनिया में छाए हुए हैं, ऐसे ही मानते हैं, और सबके उस्ताद भी हैं। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि आप जो है ना अपने अंदर जो एक्टर है ना उसको सामने लेके आएँ, किसी को फॉलो ना करें। चले लेट्स सी, देखते हैं। लेकिन आप कोई किसी का डायलॉग या कोई इस तरह का कोई एक्ट करके दिखाए ना हमारे नाजरीन को कि जो हमारा हीरो, इसमें कितना टैलेंट है। क्यों जी बाबा जी, ऐसा चलना चाहिए ना ज़रा। कौन सा सुनाऊँ सर? कोई डायलॉग। मैं मौत से नहीं डरता, मौत मेरे से डरती, मैं मौत से नहीं डरता, मौत मुझसे डरती है, जिसमें इतना दम है वो मेरे सामने तो आए। मैंने दिल वाले फिल्म देखी है, बहुत दफ़ा देखी है, उस पर मैं आपको थोड़ा सा, अरे हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, हमें तो अपनों ने लूटा, अरे हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती थी डूबी वहाँ जहाँ पानी कम था। डायलॉग चलाए ना जी, आप हमारे आर्टिस्ट सारे ऑडियंस को बताएं ना क्या क्या डायलॉग है। दो डायलॉग बोलो, कोई बात नहीं, पाकिस्तानी बोलो अभी। अच्छा, अब आप अपनी विशेस बताएं, आने वाले मुस्तकबिल के बारे में बताएं, थोड़ा सा कुछ डिस्कशन ऑडियंस को पता लगनी चाहिए। सर मेरी ख्वाहिश है कि मैं टीवी पे आऊँ, मेरी ख्वाहिश है फिल्म में काम करूँ, ड्रामा में काम करूँ। तो अभी इंशाल्लाह कोशिश जारी है, तो आपकी मेहरबानी हुई, आपके ज़ेरे साए इंशाल्लाह कोशिश है कि बहुत जल्द इंशाल्लाह टीवी पे काम करेंगे। ठीक है, तो पाकिस्तान के लिए क्या करेंगे? पाकिस्तान के लिए जो कुछ करना है पाकिस्तान के लिए करना है। मैं ऐसा काम करना चाहता हूँ कि इस पाकिस्तान का मेरी वजह से नाम रोशन हो। पाकिस्तान से हमें बहुत कुछ मिला, पाकिस्तान से हमें बहुत प्यार है, और इंशाल्लाह मेहनत करेंगे, आपके ज़ेरे साया तो अल्लाह पाक इंशाल्लाह बेहतर करेगा। अच्छा है।
ख्वाहिश तो सर यही फिल्म की है, बहुत कोई नहीं है सर, बस ये है कि टीवी पे मैं आऊँ, दुनिया देखे, लोग प्यार करें, बस यही मेरी बचपन से ख्वाहिश है, फिल्म में आऊँ, ड्रामे में आऊँ। अच्छा, जैसे पाकिस्तान जितना खूबसूरत है, आप वीडियोज़ यहाँ पब्लिक में बनाते हैं, तो जितनी खूबसूरती पाकिस्तान में, मैं कहता हूँ पाकिस्तान को भी एक्सप्लोर करो, उसकी खूबसूरती और सारे पाकिस्तान की सैर करो, जैसे गिलगित, करदू, कितनी प्यारी प्यारी जगह है। मैं चाहता हूँ वहाँ जाके आप वीडियोज़ बनाएं, वहाँ जाके करें, तो क्या कहते हैं आप ये? इंशाल्लाह सर मैं गया भी हूँ, मैं मेरी कोशिश थी, मैं जॉब भी करता हूँ, आपको मैंने बताया था, फिजिकली फिटनेस ट्रेनर हूँ, बट संडे के मुझे टाइम होता है, कोशिश होती है कि कभी मैं हैदराबाद निकल जाता हूँ, ठीक हो गया, कभी मैं इस्लामाबाद चला जाऊँगा, जहाँ भी मुझे अच्छी कोई लोकेशन मिलती है, कोशिश होती है, और मेरा आपको पता है ट्रेंड है कि मैंने पब्लिक प्लेस में वीडियोज़ बनाता हूँ। अच्छा, मेरा हीरो मेरा पाकिस्तान आपको टाइटल देते हैं, इसमें नजर आप ये बताएं कि आप जब हीरो बन जाएंगे, इंशाल्लाह, यानी अभी भी आप हीरो हैं माशाल्लाह, जब आप वेल नाउन हो जाते हैं, टॉप पे चले जाते हैं, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारी पब्लिक को, हमारे व्यूअर्स को? क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या पैगाम देना चाहेंगे स्पेशली? सबसे पहले सर मैंने बात की थी, आज जिस मकाम पे हूँ, अल्लाह पाक ने जो जितनी भी मुझे इज़्ज़त दी है, मुझे मेरे माँ बाप की दुआएं, मुझे मेरी बहनों की दुआएं, जिनके माँ बाप हैं उनकी कदर करें, उनकी रिस्पेक्ट करें, उनसे प्यार करें, उनसे मोहब्बत करें। मेरा यही पैगाम है कि जिनके नहीं है मुझसे पूछें कि क्या इंसान की फ़ीलिंग्स होती है, तो माँ बाप की इज़्ज़त करें, उनके साथ प्यार करें, बस मेरा यही पैगाम है। उनकी जो फ़ैन फॉलोवर बहुत बहुत शुक्रिया जो आप लोग मुझसे प्यार करते हो, इतना आपने मुझे प्यार दिया, मेरे पास अल्फाज नहीं है, मज़ीद आपके प्यार की ज़रूरत है, और इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी बहुत अच्छा मैं काम करूँ। बाकी और स्क्रीन पे भी मैं आऊँगा इंशाल्लाह बहुत जल्द, टिकटॉक से हट के भी इंशाल्लाह बड़ी स्क्रीन पे होऊंगा, फिल्म ड्रामे आपके लिए बहुत अच्छा काम करूँगा, आप लोग मुझे इसी तरह सपोर्ट करते रहें। बाकी थैंक यू सो मच, लव यू। तो फ्रेंड्स, आपने आज का ये व्लॉग देखा, ये वीडियो देखी, और नजम हमारा फेमस टिकटॉकर है, और जब टिकटॉकर कहीं आते हैं तो आपको पता है इनके चाहने वाले, इनके फ़ैन फॉलोअर्स इकट्ठे हो जाते हैं। आज कुछ दोस्त बाप जो हैं, जो नजम के फ़ैन फॉलोअर हैं, वो भी इकट्ठे हो गए, तो भाई से भी ज़रा बात करते हैं। कैसा लगता है जी नजम की टिकटॉक? बहुत अच्छी लगती है जी, इनकी देखते हैं फिल्म, हम जो भी कुछ करते हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मज़ा आता है, मज़ा आता है, बहुत अच्छा। आप टिकटॉकर को कोई मैसेज देना चाहेंगे कि कैसी टिकटॉक बनाए? बस अच्छी से अच्छी बनाए, जो लड़कों को, लड़कियों को, हर को अच्छी लगे, एक मुल्क के लिए जितना अच्छा हो सकता है अच्छा करें। ये छोटा सा जी हमारा बच्चा हमारे साथ है, और इसके गेटअप से मुझे यही लग रहा है कि ये भी कोई टिकटॉकर ही है। टिकटॉकर हैं आप, अपना नाम बताएं ना। अनान कसौरी। और ऊंचा बोले, अपनी आईडी बताएं लोग, ताकि आपको मेरी टिकटॉक की आईडी है अनान कसौरी, उसको फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट करके बताना है। और इन भाई की मुझे बहुत अच्छी टिकटॉक लगती है, और इनका इखलाक मुझे बहुत अच्छा लगा मिल के इनसे, और इनको मैं दुआ देना चाहता हूँ कि ये कामयाब हों इंशाल्लाह। अच्छा बेटा, आप हमें ये बताएं ना, नजम भाई तो अच्छी अच्छी टिकटॉक बनाते हैं, तो आप क्या चाहते हैं, कैसी टिकटॉक बनानी चाहिए? बाद लोग बहुत गंदे गंदी वीडियोस बनाते हैं, तो वो काम अच्छा है या कोई अच्छा काम करें? तो ये इतना अच्छी वीडियो बनाते हैं, पर मैं चाहता हूँ कि ऐसी वीडियो जो हुकूमत के लिए बहुत अच्छे हो और फ्यूचर के लिए बहुत अच्छी सी वीडियो किरदार अदा करे। तो आप अनान किस तरह की वीडियो बनाते हैं? मैं सैड वीडियो बनाता हूँ। सैड वीडियो को एक आध बताएं ना, क्या करते हैं आप अपने? जी, आप क्या करते हैं, लोगों को ज़रा दिखाएं ना कैमरे में, कैसे बनाते हैं, क्या सैड करते हैं आप? मतलब कि मैं ना ओपन पब्लिक में ज़्यादा नहीं बनाता, रूम में ज़्यादा बनाता हूँ। कैसी, कोई हमें बताएं ना, कैसी बनाते हैं? किस तरह किस टाइप की बनाते हैं? अच्छा, अब मैं साउंड लगाऊँ? जी जी, यहाँ हाँ, मोबाइल ऐसे बता दें, ऐसे ही बता दें। अच्छा, तुम रुकें एक मिनट। तुम नहीं लिपसिंग करते हो, जी लिपसिंग करते हो, सैड सॉन्ग पे लिपसिंग करते हो जी। मैं यहाँ लगा लूँ, लगा लो। फ्रेंड्स, ये आपको दिखाने का मकसद भी ये था कि सारे कहते हैं मैं टिकटॉकर बन जाऊँ, मैं फेमस हो जाऊँ, मैं स्टार हो जाऊँ, लेकिन ये काम कितना मुश्किल है कि जब टिकटॉक बनानी पड़ती है, उसको एडिट करना पड़ता है। आप लोग तो बस ऐसे 10 सेकंड में देख के लाइक मारते हैं या इग्नोर कर दें, तो ये देखें बच्चे को कितनी मुश्किल पेश आ रही है टिकटॉक बनाने में। चलें मैं अब म्यूज़िक स्टार्ट करता हूँ।
ज़बरदस्त जी। और क्योंकि बहुत सारे दोस्त हैं, आप सारे देख रहे हैं, तो ये टिकटॉक है, साउंड किसी की, म्यूज़िक किसी का, आपने लिपसिंग करनी है। तो सुल्तान भाई अभी बात कर रहे थे नजम से, तो सनी देओल का एक डायलॉग जो एक्टिंग होती है वो ये होती है, "ए, मजदूर का हाथ है कतिया, लोहे को पिघला कर उसका आकार बदल देता है। मर्द बनने का इतना ही शौक है तो कुत्तों का सहारा लेना छोड़ दे। तू कहे तो मैं भौंकूं, तू कहे तो मैं काटूं, ऐसा नहीं हो सकता।" तो ये होती है जनाब एक्टिंग। और टिकटॉक भी आपने देखी, एक्टिंग भी आपने देखी, डिफरेंस अब आपके ऊपर है। आप सबका अपना चैनल BFP TV, आप इसे देखें और वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हमें दें यहाँ इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। बता